Hello teachers, today through this video I am going to introduce the 5-step learning process that is given in National Curriculum Framework 2023. But before introducing the 5 steps learning process, I want to say why it is important to have 5 steps learning process. As 5 steps learning process provide a framework for effective and engaging instruction, promoting deeper understanding and retention of knowledge by systematically guiding learners through various stages of learning. The initial phase is to introduce the new concept by connecting it to the existing knowledge in children by asking questions, exploration and experimentation with ideas and materials. तो सेकेंड स्टेप है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जिसे हम संस्कृत में कहेंगे बोध। इस स्टेप में हमें बच्चों की कंसेप्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ करेंगे, जैसे कि प्ले, इंक्वायरी, एक्सपेरिमेंट, डिस्कशन एंड रीडिंग। द थर्ड स्टेप इज प्रैक्टिस, दैट इज अभ्यास इन संस्कृत। This phase emphasizes strengthening understanding and skills through various engaging activities. Teacher can organize group work or small scale projects to reinforce conceptual understanding and competency development. The fourth step is application, that is prayog in Sanskrit. The fourth step focuses on applying the acquired knowledge to the child's everyday life. This can be achieved through a variety of play activities and mini projects that demonstrate the practical application of learned concepts. The fifth step is expansion, that is prasar in Sanskrit. The final stage encourages children to expand their understanding by sharing it with their peers through conversation, storytelling, singing new songs, reading new books together, and engaging in new games. Now I'm going to show you how this 5 steps learning process apply in a real classroom situation one by one. अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस, एप्लीकेशन एंड एक्सपेंशन, जिसको हम कहते हैं अदिति बोध, अभ्यास, प्रयोग और प्रसार। अब ये कैसे होता है? जब भी आप क्लास में कोई कॉन्सेप्ट कराना चाहते हैं, हम पहले उसको इंट्रोड्यूस करते हैं क्लास में कि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब हम स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम बच्चे को उसी कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कराते हैं। तो एडिशन कराया, तो एडिशन की बहुत सारी प्रैक्टिस कराई। उसके बाद हम उस एडिशन के कॉन्सेप्ट को डिफरेंट उसमें अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, और एंड में एक्सपेंशन। फिर हम उसको और एक्सपैंड करते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो एडिशन आप कैसे यूज करोगे। सो दिस इज द 5 स्टेप लर्निंग प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज पंचछड़ी। क्या क्लास कौन सी लेंगे? मेरे क्लास 2 के बच्चा है। I have class 2 student and I want to teach them importance of trees. How will I do it? Based on this learning process पंचछड़ी। इस टॉपिक को हम कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? ओके, क्या हम एक पोएम गा सकते हैं पेड़ों के बारे में? एक छोटी सी 4-5 लाइन की पोएम गा सकते हैं और फिर बच्चों से पूछ सकते हैं कि हमने किस बारे में बात की, है ना? हो सकता है कि व्हाट इज। तो हम क्या करेंगे? बच्चे को एक पेड़ की पिक्चर ड्रॉ करके देंगे और सबसे पहले तो बच्चों को क्या बताना पड़ेगा? पार्ट्स ऑफ ट्री, पार्ट्स ऑफ प्लांट बताएंगे ना। सो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए तो हम पेड़ ड्रॉ करेंगे और फिर बच्चे कहेंगे हाँ जी ये क्या है? दे आर लीव्स है, फिर ये ट्रंक होता है, रूट्स हैं इनके, ठीक है। सो दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ द ट्रीज। नाउ हाउ आर दीज पार्ट्स यूजफुल टू अस? क्या क्या काम आते हैं ये पार्ट्स हमारे? तो बच्चे बताएंगे लीव्स, व्हाट इज द यूज ऑफ लीव्स? ओके, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ब्रांचेस पे बर्ड्स रहते हैं। बर्ड्स लिव ऑन ब्रांचेस।
देन लीव्स का क्या करते हैं, प्योरीफाई एयर, है ना, साफ करते हैं हमारे एयर को. व्हाट डू दे गिव अस, ऑक्सीजन. कैन वी टेल देम अबाउट ऑक्सीजन इन क्लास 2? कैन वी? यस. सो गिव. तो ये आ गया सेकेंड स्टेप, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बोध. सेकेंड स्टेप ऑफ लेसन प्लानिंग. और तीसरा हो गया प्रैक्टिस. अब प्रैक्टिस में क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इन प्रैक्टिस. प्रैक्टिस में क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री. We can ask question based on the conceptual understanding. Yes, we can ask questions. We can ask questions based on that. Or we can have a ऐसे खाली एक चार्ट ले सकते हैं और फिर बच्चों को कह सकते हैं अब इस पे आके लिखो ट्री बनाओ, क्या पार्ट्स है, अपने हाँ पार्ट्स लिखना है, कॉपी में ट्री ड्रॉ करो या एक ग्राफिक ऑर्गेनाइजर बनाओ, कुछ भी कर सकते हैं, पार्ट्स बना सकते हैं. देन एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज की एप्लीकेशन कैसे कराएंगे बच्चों को. सवाल पूछ सकते हैं कि अब सब मुझे ये बताएं, हमने 2 टीम्स बना दी कि एक गांव है और वहां पे मुझे बहुत सारे घर बनाने हैं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है, वहां की ग्रीनरी अच्छी है, तो मैं बहुत सारे घर बनाना चाहती हूँ. तो ये वाली टीम मुझे बताएगी कि वहां पे ज्यादा घर कैसे बन सकते हैं, और ये वाली टीम बताएगी कि अगर घर बनाने के लिए मैंने पेड़ काट दिए तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, कि घर जरूरी है या उस इलाके में पेड़ जरूरी है. तो हम एक डिबेट करा सकते हैं. क्लास 2 के बच्चे अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं. डिबेट ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10th 11th 12th में कराना है, छोटी क्लास में भी आप करा सकते हैं. तो ये ग्रुप बताएगा कि क्या अच्छा है, क्या पेड़ काटने चाहिए, दूसरा बताएगा क्यों नहीं काटने चाहिए. तो उसके पॉइंट्स आप बोर्ड पे लिखते रहे साथ साथ. तो क्या हुआ, जो हमने इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री पढ़ा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, अब उसको हम अप्लाई कर रहे हैं इन अ रियल लाइफ सिचुएशन. उसके बाद आता है एक्सपेंशन और प्रसार. अब प्रसार में क्या होता है कि अगेन ये एक एप्लीकेशन और इवैल्यूएशन बेस्ड कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जहां पे आप बच्चे को अब एक सिचुएशन दोगे कि एक जगह है जहां के सारे पेड़ काट दिए गए. तो अभी हमने देखा कि पेड़ नहीं होते तो क्या क्या होता है, तो बताओ उस जगह पे अब क्या होगा अगर कोई पेड़ नहीं होगा. या आप ये भी कह सकते हैं कि लद्दाख में जब बहुत सर्दी होती है तो सारे पत्ते गिर जाते हैं, तो उस टाइम हमें सांस लेने में दिक्कत ज्यादा क्यों आती है और गर्मियों में क्यों कम आती है. तो ये भी इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री है कि अगर पत्ता ही नहीं है तो ऑक्सीजन कम हो जाती है. तो ऐसी वाली चीजें आप अपने क्लास में करा सकते हैं. एंड दिस इज हाउ यू विल प्लान अ लेसन. अब ये तो हो गया कि क्लास में कैसे कराना है, लेकिन लेसन प्लान में कैसे लिखना है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लेसन प्लानिंग. अब इसको आप सबसे पहले तो ये चीजें आनी ही चाहिए, कौन सा टॉपिक है, किस क्लास का है, कौन सी कॉम्पिटेंसी कवर हो रही है, लर्निंग आउटकम क्या होंगे और कितने देर में आप ये लेसन कंप्लीट कराएंगे. ड्यूरेशन, बोल के कौन कौन सी चीज